मॉर्निंग स्टूडेंट। दी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट एकदम इजी सा सिंपल 4 रिजल्ट है, उसी का एप्लीकेशन है और क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आता है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, बोर्ड एग्जाम के लिए, 11th के लिए, 12th क्लास के लिए। और ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3। एटॉमिक स्ट्रक्चर को 4 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 फाइनल हो गया है, 2 कंप्लीट हो गया है और ये है पार्ट 3। इसके बाद एक पार्ट और आएगा पार्ट 4। 11th क्लास के लिए भी है, 12th के लिए, मेडिकल के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस और इससे पहले 27 क्वेश्चन हम लोग का फाइनल हो गया। 50 क्वेश्चन का प्लानिंग है कि डी ब्रॉगली में हम लोग 50 क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चन है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो 27 हो गया, 28 एक छोटा सा रिजल्ट है, उस पर कई क्वेश्चन आया हुआ है, आईटी में भी क्वेश्चन है, मेडिकल में भी है, वो डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। of gas on de Broglie wavelength. सो टेम्परेचर से कई क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर से हेल्प से उससे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कई क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा आपको, पहले प्लान बनाते हैं। नंबर 1, कुछ रिजल्ट आगे के टॉपिक से मैं लूंगा। जब आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन टॉपिक है, या जब गैस लॉ पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस या गैस लॉ से 1-2 रिजल्ट मैं वहां से यूज करना चाह रहा हूं कि फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से हम लोग कुछ रिजल्ट डिस्कस करेंगे और वो रिजल्ट है आपका, जैसे मान लीजिए जैसे ये मेरा लाइब्रेरी है जहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, या आप जिस घर में जिस रूम में पढ़ रहे हैं, आपका स्टडी रूम है, वहाँ उस रूम में बहुत सारी गैस है। मान लीजिए आपका स्टडी रूम है और रूम का टेम्परेचर है T, ये है T द केल्विन है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ रूम इन केल्विन, मान लीजिए टेम्परेचर, ठीक है, और इन केल्विन स्केल, ठीक है, ये केल्विन स्केल में है टेम्परेचर। जैसे आपके रूम में अभी टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, वो आप जानते हैं। आप रूम में बैठे हुए हैं, आपको पता है कि एयर है, एयर में बहुत सारे गैस हैं। ये मेरे स्टडी रूम में ही बहुत सारा गैस, ऑक्सीजन घूम रहा है, नाइट्रोजन घूम रहा है, सांस छोड़ रहा हो तो CO2 गैस घूम रहा है, थोड़ा सा हीलियम है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, H2S गैस, बहुत सारे गैस हैं। जैसे ऐसे सोचिए कि ये मेरे रूम में या आपके स्टडी रूम में यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन घूम रहा है, ये ऑक्सीजन जो है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं और रैंडमली ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल का मास मैं m ले रहा हूँ, 1 मॉलिक्यूल का मास जो हो गया, और जो ऑक्सीजन का स्पीड होता है, ये स्पीड हमें सॉल्व करना है। स्पीड जो होता है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से 3 स्पीड डिफाइन करते हैं, RMS स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। 3 स्पीड होता है ये। वी द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, सो वी द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो ये हम लोग पढ़ेंगे, ये स्पीड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पीड 3 स्पीड होता है, 3 स्पीड में एक VRMS होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है जो कि √3 और RT/m0 लेते हैं इसको। एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो होता है √2 RT और /m0। और एक होता है एवरेज स्पीड, एक एवरेज स्पीड होता है और एवरेज स्पीड √8 RT /m0। ये सो यह है स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अब ये रिजल्ट कहां से आया, तो प्लीज वेट करेंगे आप। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस,
जो फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, वहाँ आपको पढ़ना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस या गैस लॉ टॉपिक में ये हम लोग डिस्कस करेंगे। आरएमएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन बॉडी में जा रहा है, वो स्पीड को जनरली आरएमएस बोलते हैं। आरएमएस इज द मोस्ट कॉमन स्पीड, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड, बट आपको मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज भी जानना है, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है इनका। तो आप ये लिख लेंगे और यहाँ आप बात करेंगे कि ये रूम का जो टेम्परेचर है और हमारे बॉडी में जो घूम रहा है ऑक्सीजन, वो आरएमएस स्पीड ही हम लोग लेते हैं। कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल है और टेम्परेचर है टी है, केल्विन है, एनी गैस मॉलिक्यूल है, कोई भी गैस है और जो गैस घूम रहा है उसकी स्पीड को आप बोलेंगे वी आरएमएस। सो रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, स्क्वायर स्पीड, आरएमएस स्पीड इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सो वी आरएमएस जो होता है वो अंडर रूट 3 RT बाई एम नॉट। आर द गैस कांस्टेंट, एम नॉट इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस। ये हम लोग यूज करेंगे, आरएमएस स्पीड को यूज करेंगे। कभी कभी मोस्ट प्रोबेबल भी यूज करते हैं, कभी क्वेश्चन रहता है तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एम नॉट इज द मॉलिकुलर वेट, सो मॉलिकुलर वेट ऑफ गैस। सो गैस का मॉलिकुलर वेट है और जिसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो गैस का मॉलिकुलर वेट है, यूनिट होता है ग्राम पर मोल। नेक्स्ट, छोटा छोटा पॉइंट आप डिस्कस करते हैं, फिर रिजल्ट हम लोग बनाएंगे और फिर क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस कराता हूं क्या क्या आता है। नेक्स्ट देखेंगे, मान लीजिए ये है वन गैस मॉलिक्यूल M, ये है और चल रहा है विथ स्पीड जो आरएमएस स्पीड है। M हम लोग बात करें, M इज द मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। मास ऑफ, हम लोग बात करें मास ऑफ वन, एक गैस मॉलिक्यूल का। तो मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, और वो भी है यूनिट है ग्राम। मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल इन ग्राम। मुझे इसको मॉलिकुलर वेट से रिलेट करना था, इसको मॉलिकुलर वेट और इसमें रिलेशन चाहिए था, वो आप अपने से बना लेंगे। आप जानते हैं एम नॉट इज अ मॉलिकुलर वेट। सो अगर आप यूनिट जानेंगे ना, सारा टर्म का यूनिट जानेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ग्राम पर मोल होता है। ये हो गया। आपको पता है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर तो सब लोग जानते हैं। एवोगाड्रो नंबर सिर्फ ये जानते हैं 6.02323 या 2 लिखते हैं इंटू 10 पे पावर 23, और ये हुआ मोल इनवर्स। एवोगाड्रो नंबर ऐसे मोल इनवर्स ऐसे लिखा जाता है। अब अगर तीनों में रिलेशन देखेंगे, सिर्फ आप यूनिट को प्लान करेंगे, अगर आप यूनिट को आप ध्यान से देखेंगे तो यूनिट को अगर आप रीअरेंज करेंगे तो श्योर मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू द एवोगाड्रो नंबर आएगा। चेक कर लीजिए, यूनिट को मैं देख रहा हूं क्योंकि इधर है ग्राम पर मोल, इसका यूनिट है ग्राम और इसका यूनिट है मोल इनवर्स। देखिए आगे रिलेशन आगे। सो मॉलिकुलर वेट और मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल और एवोगाड्रो नंबर में रिलेशन, ये आप बना सकते हैं, कोई रटना नहीं है। अब मोल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, लीजिए मोल कॉन्सेप्ट यूज करिए। नंबर ऑफ मोल होता है वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो देखिए यहाँ पे वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल m हुआ, यहाँ m नॉट हुआ, एक मॉलिक्यूल है, एक के लिए ये कर लेंगे और na कर लेंगे। सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिए, मॉलिकुलर वेट इंटू m इंटू एवोगाड्रो नंबर। कई मेथड है, आपको ये थोड़ने की एक ही मेथड है। ये है, बस बता रहा था कि यूनिट डायमेंशन का हेल्प लेंगे ना तो गलती नहीं होगा, कभी गलती नहीं होगा। लेफ्ट साइड यूनिट राइट साइड यूनिट सेम होना होता। हो गया आपका। अब हम लोग को यहाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना होता है। मान लीजिए आप जिस रूम में स्टडी कर रहे हैं और उस रूम में मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का एक मॉलिक्यूल का है ये, और इसका स्पीड है v, ठीक है। ये है गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल, और रूम का टेम्परेचर लिखा हुआ T केल्विन हुआ।
और ये गैस मॉलिक्यूल चल रहा है, ऑक्सीजन गैस रैंडम मोशन कर ही रहा है, आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आपके बॉडी में एंटर कर रहा है और एंटर किया तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए हम लोग, ऐसा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच, ठीक है, और डिवाइड बाई एम इंटू वी। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं, स्पीड नहीं लिखा रहेगा पेपर में, तो स्पीड नहीं लिखा रहेगा, टेम्परेचर लिखा रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्पीड है गैस मॉलिक्यूल का इस रूम में वो आरएमएस स्पीड है। तो चलिए रिलेट करते हैं। सो वी आप जानते हैं कि अंडर रूट जो है वो 3 RT डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास, क्योंकि वो आरएमएस स्पीड, वी का मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं आरएमएस स्पीड। आप एवरेज भी ले सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल भी ले सकते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन स्पीड होता है जो रूम में गैस चल रहा है ऑक्सीजन, उसका आरएमएस स्पीड ही लेंगे हम लोग। और लैम्डा एच बाई एम वी की जगह अंडर रूट 3 RT बाई एम नॉट कर लीजिएगा। लीजिए ये फॉर्मूला हो गया। अभी रुकिए, अभी चेंज करना है मुझे, अभी चेंज करना है। वो एम आ गया, नीचे में एम नॉट है, या तो दोनों एम में ले लीजिए या दोनों एम नॉट में ले लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। देखिए आप अभी पढ़े थे, अभी आप पढ़े हुए थे कि ये एम नॉट इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू द एवोगाड्रो नंबर। कभी भूलें तो याद रखेंगे, इसका यूनिट है ग्राम पर मोल और इसका यूनिट ग्राम होता है, इसका यूनिट मोल इनवर्स होता है। तो कभी भूलें तो फट से आप रिलेट कर लिया कीजिए। चलिए यहाँ पे एम नॉट हटा देते हैं, एम अंडर रूट 3 RT और एम नॉट की जगह एम इंटू द एवोगाड्रो नंबर, ऐसे यूज कर लेते हैं। हो गया। अब ये एम को अंदर कर लीजिए, तो एच बाई अंडर रूट, ये एम अंदर जाएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा 3 RT बाई एम इंटू द एवोगाड्रो नंबर। सो एम और एम कैंसिल हो गया और इस तरह डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया एच बाई अंडर रूट 3 और ये डिवाइड हुआ एम। ये ध्यान रखेंगे आर डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, आप यूनिट डायमेंशन में पढ़े हुए हैं के लिखते हैं या के बी बोलते हैं। के बी द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये एम कट जाएगा, 3 हो गया और के इंटू टी, ये है रिलेशन आपका। और चेंज करेंगे, और चेंज करते हैं इसको, और चेंज करेंगे। तो इस तरह टेम्परेचर में डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे रिलेट किया जाता है वो आप यहां से सीख सकते हैं, जहां पे के R डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, वैल्यू आपको चाहिए, वैल्यू आर का वैल्यू 8.314 यूनिट में जूल पर केल्विन पर मोल। ये ऐसा यूनिट है ना, ऐसा यूनिट। ये एवोगाड्रो नंबर भी ऐसे यूनिट में करेंगे तो 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 और ये यूनिट हो गया मोल इनवर्स। ऐसे नाउ कैंसिल कर लेंगे, वो आ जाएगा आपका रिलेशन, ठीक है। सो ये आ गया फॉर्मूला डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये फॉर्मूला ही कई बार पूछ चुका है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो टेम्परेचर के फॉर्म में तो अंडर रूट 3 MKT फॉर्मूला कई बार पेपर में पूछ चुका है। नेक्स्ट 4, 5 आप मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो निकालने के लिए पूछा जाता है। तो आपका जो फॉर्मूला आ गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ H बाई अंडर रूट 3 और M बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर।
सो यहाँ m की जगह रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ m की जगह जो है वो रिप्लेस कर लीजिएगा, m इज इक्वल टू एम नॉट बाई एवोगाड्रो नंबर, ऐसे रिप्लेस कर लीजिएगा। m जो मास है उसकी जगह m नॉट बाई एवोगाड्रो नंबर रिप्लेस कर लेंगे। तो लेमडा का एक फॉर्मूला ये भी आ गया, h बाई अंडर रूट 3 और m नॉट k t आर डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, ये। सो m की जगह m नॉट बाई एवोगाड्रो नंबर ऐसे यूज कर सकते हैं। इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या, k कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, एवोगाड्रो नंबर भी, ये तीनों जो टर्म है ये तीनों टर्म कांस्टेंट और इंटू 3 भी है कांस्टेंट है, तो ये सारा टर्म कांस्टेंट हो, ठीक है। और अगर कांस्टेंट टर्म है ये सब, तो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई यहाँ पे अंडर रूट एम नॉट इंटू टी, ये है डी ब्रॉगली वेवलेंथ अंडर रूट एम नॉट इंटू टी। देखिए के कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वहां है, एवोगाड्रो नंबर जानते हैं, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट इनटू टेम्परेचर। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिपेंड ऑन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड द टेम्परेचर ऑफ गैस, ये हो गया। कई बार ये रिलेशन ही, कई बार आपको पीएमटी में तो ये रिलेशन ही मिल जाएगा, ये रिलेशन है कि लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर थर्मल न्यूट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर थर्मल न्यूट्रॉन, फॉर थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन। सो ये पूछा जाता है थर्मल न्यूट्रॉन के लिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में ये डायरेक्ट मिलेगा h बाई अंडर रूट और 3m k इंटू टी, ऐसे। तो ये ऑप्शन में रहेगा थर्मल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी है, थर्मल जो हीट है उसका टेम्परेचर कुछ लिखा रहेगा और मूव कर रहा है, तो ऐसे आप बना सकते हैं। इसमें टी के टर्म में भी पूछा हुआ था पेपर में। जैसे बाकी टर्म तो कांस्टेंट ही हैं, आप जानते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा हुआ है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, और थर्मल न्यूट्रॉन के लिए पढ़ेंगे यहाँ पे h 6.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 34 अंडर रूट 3 मास का मतलब हुआ यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27, 1.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 27 ये किलोग्राम है। के आर 8.314 बाई एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 इंटू टी छोड़ दीजिए, टी छोड़ दीजिए, टेम्परेचर छोड़ दीजिए। तो इस तरह भी फॉर्मूला को भी सॉल्व करने के लिए पूछा गया था, तो मैं आंसर चेक कर लेता हूं आंसर में, क्योंकि कैलकुलेशन है वाली कैलकुलेशन, रिजल्ट तो मैंने बता दिया आपको। सो ऑप्शन में लिखा हुआ था, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। तो ऑप्शन है 30.8 एंगस्ट्रॉम, ऊपर में आ जाएगा 30.8 एंगस्ट्रॉम बाई अंडर रूट टी, ये क्वेश्चन, ये हो गया। सो ये डायरेक्ट रिजल्ट जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाउ 7 में हो सकता है, देखिए मैंने ये पढ़ा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर थर्मल न्यूट्रॉन, मैंने ये पढ़ा है आपको। एग्जाम में गया तो ये आया ही नहीं, एग्जाम में ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन है ही नहीं ये। एग्जाम में ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन में ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ, ए लिखा हुआ, बी में लिखा हुआ, सी में ऐसे लिखा हुआ, डी में ये लिखा हुआ। ऐसे लिखा हुआ ये।
सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैंने पढ़ाया था। ये मैंने आपको समझाया था कि थर्मल न्यूट्रॉन या थर्मल इलेक्ट्रॉन एनीथिंग जो है वो किसी के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैंने ये पढ़ाया था h बाई अंडर रूट, यहाँ पे लिखवाया था अंडर रूट 3 और m और k और इंटू टी, ये मैंने बताया था ऐसे, ये मैंने आपको पढ़ाया था। बट ऑप्शन में मान लीजिए कई बार होता है कि है ही नहीं, 3 है ही नहीं, 3 की जगह वहाँ लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो आपको चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे आप समझिए आंसर आपका ये होगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, आंसर बी, ठीक है। अब ये कैसे, हम लोग तो पढ़े हुए हैं 3, कॉपी में 3 पढ़े हुए हैं, ये कैसे आ गया? तो जो रेड कलर आप पढ़ रहे हैं, रेड कलर ऐसे पढ़े हुए थे कि ऐसे पढ़ा हुआ था आपका h बाई m और v पढ़े हुए थे RMS, ठीक है। v का मतलब मैं आपको सिखाया था कि रूम में जो गैस घूम रहा है, ऑक्सीजन जो है, जो आप सांस ले रहे हैं, उसका स्पीड जो होता है वो RMS स्पीड होता है। और यहाँ RMS स्पीड जो था h बाई m और अंडर रूट 3 और RT और बाई m0, इससे आया था। इसको हम लोग ने सॉल्व किया था और सॉल्व करने के बाद ये आया था, ये रिजल्ट आया था। बट हो सकता है क्वेश्चन में, एग्जामिनर हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा रहा है कि लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम भी, और हो सकता है कि यहाँ h बाई एम और v में मोस्ट प्रोबेबल हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए पूछा जा रहा हो, क्योंकि कोई भी गैस, रूम में जो गैस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोल रहा है कि उसमें तीनों स्पीड होता है, एक RMS होता है, एक होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है और एक एवरेज होता है। स्पीड तो तीनों है, मैक्सिमम स्पीड यही रहता है, मेजर स्पीड ये है। नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो आपको ऐसे सोचना है कि h और डिवाइड बाई अंडर रूट m और मोस्ट प्रोबेबल का रिजल्ट मैंने बताया था 2RT बाई m0। और जब इसको सॉल्व करेंगे, आप जैसे मैंने बताया था उसको सॉल्व करेंगे तो थर्मल न्यूट्रॉन का हो सकता है कि ऐसे आ जाए 2mk इंटू टी। तो ऐसे तो रिजल्ट वही रेड वाला होता है, बट नहीं रहने के केस में आप ऐसा ले सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से आप बनाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह आपने से सोचना है कि इस तरह से आपका टेम्परेचर से कैसे फंक्शन बन रहा है। हो गया। अब मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूं, मैंने रिजल्ट आपको बता दिया। अब खुद यहाँ 4-5 क्वेश्चन है, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए था या डायरेक्ट ये फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कई बार पूछा हुआ है, कई वो नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, प्रैक्टिस करते हैं। सो ये था आइडिया एडवांस का क्वेश्चन, और सिंपल सा कि हीलियम और -73 डिग्री सेंटीग्रेड है, नियन है 727 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम टू द नियन चाहिए। इतना इजी। देखिए आप यहाँ पे हीलियम लिख लीजिए और नियन कर लीजिए। ये आपको पता है कि हीलियम 2 और ऊपर 4 होता है, नियन 10 हुआ और ऊपर में 20 हो गया। सो इनका मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर वेट जो हुआ, इसका जो हो गया 4 और इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 20, ठीक है। यहाँ इसका टेम्परेचर है और टेम्परेचर यहाँ पे -73 है, तो 273 -73 कर देंगे केल्विन, तो इसका टेम्परेचर जो हो जाएगा वो 200 केल्विन हो गया। और वहाँ पे इनका टेम्परेचर जोड़ेंगे, सो 727 में 273 जोड़ देंगे केल्विन। सो इसका टेम्परेचर जो होगा वो हो गया आपका 810 1000 केल्विन हो गया। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, और 1 बाई अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट और इनटू टेम्परेचर, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा।
इस तरह से सॉल्व करिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द हीलियम और टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द नियन, ये इसका रेशियो चाहिए था। हीलियम, हीलियम में यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट 4 हुआ और यहाँ टेम्परेचर हुआ 200 और ऊपर नियन में करेंगे यहाँ पे तो 20 और मल्टीप्लाई बाय 1000 ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हुआ 5 और यहाँ पे 5 25 √5 हो जाएगा, 25 √25 है, √25 बाहर निकलेगा तो 5 हो गया। तो ये था आंसर आपका, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हीलियम टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द नियन। सो ये रेशियो हो गया 5, हो गया रिजल्ट। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम आता है कि टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट करना है 29 एंड 30। कैलकुलेट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ of oxygen at 27 degrees centigrade to nitrogen at 127 degrees centigrade। बनिए, कई एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन मिलेगा कि दो गैस रहेगा और उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो चाहिए। कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं, आप जानते हैं ये फॉर्मूला, तो उसके हेल्प से आपको बनाना है। तो यहाँ लिख लेंगे ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन लिख लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे नाइट्रोजन, ऐसे लिख लेंगे, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। आप जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट आपको पढ़ा हुआ है कि 16 और 16 32 हो गया और 14 जो हो गया वो 28 होता है। आप जानते हैं ऑक्सीजन 8 और 16 होता है, नाइट्रोजन आप पढ़े हुए हैं 7 और 14 होता है, ऐसे इस तरह से हो गया। सो मॉलिक्यूलर वेट हो गया और टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर पढ़ेंगे तो टेम्परेचर में यहाँ पे हो गया आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 और 273 और प्लस 27 इज इक्वल टू ये हुआ 300 केल्विन और यहाँ पढ़ेंगे 227 प्लस 127, सॉरी 273 ना, केल्विन में कन्वर्ट करना है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये है 400 केल्विन। ये सामने रिजल्ट है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर ऑक्सीजन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर नाइट्रोजन। सो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 32, ऑक्सीजन का टेम्परेचर है 300, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 28 और नाइट्रोजन का टेम्परेचर जो हो गया वो 400। सॉल्व कर लीजिए, ये और ये कैंसिल, 8। तो ऊपर में सॉल्व करेंगे तो 14 √14 और नीचे में हो गया 4 और यहाँ पे 12। सॉल्व कर लीजिएगा, √7/6 ये है आंसर। ओके, नेक्स्ट। सो 30 तक कंप्लीट हो गया, 50 करना है, कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए। 31, बहुत सारे लोग स्टूडेंट एकदम मैसेज कर देते हैं, मुझे तो खाना खाने का फुर्सत नहीं रहता है, आपका मैसेज पढ़ना, बेकार सा मैसेज का रिप्लाई करना। अरे थोड़ा पेशेंस तो रखो। नए स्टूडेंट आते हैं, ज्वाइन करते हैं, बस सोचते हैं कि एक ही दिन में पूरा साइंस समझ में आ जाएगा।
आपके लिए 16 घंटे मैं काम करता हूं, दोपहर में जस्ट 1 घंटे बस खाना खाते समय डिनर टेबल पे मोबाइल खोलता हूं कि कोई स्टूडेंट का 10-50 मैसेज आ जाएगा फट से तुरंत, ये कब होगा वो कब होगा। अरे मैं एक बार जो टॉपिक पढ़ा दिया, लोग बोले डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अरे डी ब्रॉगली वेवलेंथ में दूसरे कोचिंग में या दूसरे ट्यूशन सेंटर पे जाओगे 10 क्वेश्चन बस कराता है लोग। यहाँ तो मैं 50 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 50 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, 100 क्वेश्चन में एक भी एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और जितना मैंने वेरिएशन करा देता हूँ ना, उतना तो कोई किसी को आता भी नहीं है। अब मुझे इतना इसलिए आता है कि मुझे फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी मैं आता है, मैथ भी खूब अच्छा आता है, सब चीज मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए इतना वेरिएशन करा देता हूँ। स्टिल लोगों को और चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अरे कर तो लो, मेरा कॉपी तो कर लो, टॉप कैसे आओगे? गारंटेड है। चलो मैं गारंटी लेता हूं, मैं कई बार लेक्चर में बता चुका हूं कि मैं गारंटी लेता हूं आपका कि 45 में से 42 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 42 क्वेश्चन मेडिकल में मेरे कॉपी से रहेगा। सेम आईटी मेन के लिए भी, एडवांस के लिए तो होता है कि 70-80% भी कर जाइए तो बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा आपका, उतना गारंटी मैं लेता हूं मेरे कॉपी से रहेगा। आप लोगे गारंटी कि मैं लाके दिखाऊंगा? बस केवल मैसेज, बेकार सा मैसेज, खाली टाइम, फ्री टाइम, जस्ट लगता है कि जैसे आप फ्री हो, लगता है कि सर भी फ्री होंगे, कर दीजिए कुछ भी मैसेज। जस्ट 1 घंटे बस जो लंच टाइम होता है और रात के 1 घंटे का जो डिनर टाइम होता है, बस वही डिनर टेबल पे बैठ करके जो वो खाना खाने में परेशान कर देता है लोग। कॉपी पढ़ो ना यार, मेरे कॉपी पढ़ लो, लेक्चर पूरा कर लो ना, आप फर्स्ट रैंक ला दोगे। और लाया हुआ है मेरा क्लास का स्टूडेंट, कितने बार क्लास में मिला चुके हैं, आप भी ला सकते हो। बस बस बक बक मत क्या करो, बोलो मत, बस काम करो। आप काम करो जैसे मैं करता हूं, उतना कर लोगे तब तो बिग 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 पर्सन बन जाओगे। ठीक है, तो मैसेज कम, वर्क ज्यादा, और मुझे समझने के लिए मेरे जैसा बनना पड़ेगा। मैं 16 घंटे काम करता हूं ना, अभी आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। 10 घंटे पढ़िएगा तब मैं समझ में आऊंगा आपको कि मैं क्या चीज हूं और मैं क्या पढ़ाता हूं। और जो 2 क्वेश्चन पढ़ करके फट से ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, उस पूरा करिए ना। कोई टॉपिक मेरा कंप्लीट होता है, उसके बाद आप कोई भी बुक उठाइए, किसी भी जो कोई भी पूरा ऑल इंडिया का कोई कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट कोई बुक उठा के देख लीजिए, उस मेरे पढ़ाने के बाहर एक नहीं आने वाला है। थोड़ा पेशेंस रखिए, वर्क करिए, हार्ड वर्क करिएगा तो अपने आप बकवास करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। नहीं करिएगा, जस्ट बक 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 करते रहिएगा, होल लाइफ करिएगा ऐसे। मेरे पास फुर्सत नहीं है कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, और बेकार का क्वेश्चन, जैसे मैं अपना काम करता हूँ, 16 घंटे काम करता हूँ, आपके लिए काम करता हूँ। जस्ट डेली सुबह से लेकर 7-8 बजे से लग जाता हूँ, 1 बज जाता है 2 घंटे का रिकॉर्डिंग करने के लिए, फिर शाम को जस्ट 4 बजे से लगता हूँ तो 10 बजता है रात को काम करते करते। तो आप काम करिए, आपको जैसे डी ब्रॉगली मैं पढ़ा दूंगा, 50 पढ़ा दूंगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी मैं आधा पढ़ाए कि जस्ट मैसेज आता है कि ये कब होगा वो। अरे पढ़ लो तो लो कॉपी से, आप नोट तो कर लो, कॉपी से पढ़ लो, नोट कर लो ना। आप एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद मैसेज कर लेना। अभी हुआ नहीं कि बस, और वो भी मैं 28 करा चुका हूं, जाके दूसरे जगह देख लेना, आपका दोस्त तो पढ़ रहा होगा, देख लेना। 10 क्वेश्चन होता है कि 20 क्वेश्चन होता है, 10 भी नहीं कराता लोग, बस ऐसे सब करके दे देगा। मैं तो अपना, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ, मैं जानता हूँ ना कि मैं कितना पढ़ाऊंगा, कैसे बाउंड्री बनाऊंगा कि उस बाउंड्री से बाहर निकलना नहीं चाहिए। मैं अपनी रेंज जानता हूँ। आप वर्क करो, काम करिए। बेस्ट स्टूडेंट एकदम 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 नहीं बात करते हैं, एकदम नहीं। क्लास के भी होते हैं, ऑनलाइन भी। जो बेस्ट स्टूडेंट है, मिनिमम टॉक, एकदम जरूरत है जस्ट वहीं पे। बॉस लोग के पास कोई काम नहीं है, मैसेज मेरे साथ खेलते हो यार, मेरे पास फुर्सत नहीं है आपके मैसेज खेलने के लिए। चलिए कंटिन्यू करिए। 31, हाँ 31। अब कुछ फिजिक्स का एप्लीकेशन करते हैं। फिजिक्स का एप्लीकेशन करते हैं। फिजिक्स में जैसे 9th क्लास गन बुलेट सिस्टम 5 बार तो मैं अभी यूज कर चुका हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड लेते हुए, बोस मॉडल में, रिकॉल स्पीड में, कई जगह मैं यूज कर चुका हूँ, यहाँ भी यूज करेंगे। सो फिजिक्स का एप्लीकेशन जैसे ये देखिए, इसमें भी आईटी में भी क्वेश्चन है, आईटी मेन में भी क्वेश्चन है, मेडिकल का भी क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से आप प्लान करेंगे यहाँ पे।
सो गन प्लस बुलेट एट रेस्ट, गन और बुलेट है रेस्ट में, ऐसा। ठीक, 9th क्लास क्वेश्चन, मैं क्लास में कई बार आपको समझा चुका हूँ इस चीज़ें। जैसे फायर होगा तो फायर होते ही आपको मैं समझा चुका हूँ कि जैसे ही फायरिंग हुआ, फायरिंग होते ही ये है गन ऐसे, सॉरी ये, और ये बुलेट ऐसे। सो बुलेट आगे जाएगा, ठीक है, और गन जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। ये है M1, ठीक है, इसका स्पीड होगा V1। ये पूरा गन हुआ M2, इसका स्पीड है V2। इस V2 को हम लोग बोलते हैं रिक्वायल स्पीड, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, द रिक्वायल स्पीड कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे भी कई बार यूज करेंगे। सो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि गन बुलेट सिस्टम है। जैसे ही गन को फायर करेंगे, बुलेट आगे जाएगा और गन हल्का सा, बहुत हल्का सा पीछे की तरफ जस्ट प्रेस करेगा चेस्ट को, उसको बोलते हैं रिक्वायल स्पीड। पीछे जो गया वो रिक्वायल स्पीड है, वो गन आगे गया, ठीक है। बुलेट का स्पीड पढ़ा हुआ कि हम लोग का बुलेट का स्पीड जो V1 होगा वो मच 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 ग्रेटर देन V2, और बुलेट हाई स्पीड से जाता भी है। या बुलेट का काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट स्पीड ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड से फर्स्ट जो है उसका बुलेट का जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। क्वेश्चन है कि क्या चीज़ सेम होता है। हम लोग पढ़े थे कि जब गन और बुलेट फायरिंग करते हैं तो दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम होता है। मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड मोमेंटम ऑफ गन ये सेम होता है। तो ये हम लोग पढ़े हुए थे कि P1 मस्ट बी इक्वल टू P2, ठीक है। मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है, मोमेंटम ऑफ बुलेट और मोमेंटम ऑफ गन, ये मोमेंटम ऑफ गन, ये बुलेट और गन का मोमेंटम सेम होता है। तो बुलेट आगे जाएगा, गन पीछे जाएगा, तो यहां लीनियर मोमेंटम सेम होता है, सेम लीनियर मोमेंटम फॉर गन एंड बुलेट, जो कि हम लोग रदरफोर्ड मॉडल में भी पढ़े हुए हैं, हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी पढ़े हुए हैं, डी ब्रॉगली में पढ़ रहे हैं, आगे कई जगह पढ़ेंगे कि ये सेम लीनियर मोमेंटम, सेम लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम गन का और बुलेट का दोनों का सेम रहता है, ठीक है, दोनों का। अब बताइए, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन अब डी ब्रॉगली से रिलेट कर रहा हूँ तो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला होता है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है H/P। लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है, H प्लैंक्स कांस्टेंट, और लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व हो रहा है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गन और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बुलेट एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि गन और बुलेट का डी ब्रॉगली वेवलेंथ एकदम सेम होगा। सो गन और बुलेट दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम हो, क्योंकि लीनियर मोमेंटम कंजर्व करता है, तो दोनों का जस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम हो गया। लैम्डा क्या है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कांस्टेंट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आईटी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एडवांस में, मेन में पूछा हुआ है, मेडिकल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एडवांस में तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। सो आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन था आईटी एडवांस में। मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा, आप सॉल्व करिएगा। एडवांस में पूछा गया था कि एक ब्लॉक है या न्यूक्लियस है, मास m है और रेस्ट में है, और अचानक स्प्लिट किया, ठीक है, वो डिके किया, ठीक है, वो स्प्लिटिंग हुआ, रेस्ट में था और स्प्लिटिंग करके दो पार्ट में, एक पार्ट हुआ M1 और दूसरा पार्ट है M2, टू न्यूक्लियर पार्ट में स्प्लिटिंग हुआ और स्प्लिट करके दो अलग अलग न्यूक्लियस में स्प्लिट करके, ठीक है। सो स्प्लिट किया, आप जानते हैं कि ये पार्ट जो हुआ इधर की तरफ जाएगा, ये पार्ट इधर की तरफ जाएगा। आईटी एडवांस से पूछा गया था कि अगर इनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसका λ1 है और इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ2 है, तो दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो चाहिए, रेशियो λ1/λ2। सो आंसर है 1:1।
सेम चीजें हो गया गन और बुलेट एट द रेट स्प्लिटिंग, डीके करना, स्प्लिट करना इनटू टू न्यूक्लियर पार्ट M1 एंड M2। एक पार्ट आगे जाएगा, एक पार्ट पीछे जाएगा, कोई भी कर लीजिएगा। मान लीजिए इसी को M1 करना हो तो M1 कर लेंगे, इसको करना है M2 करना हो M2 कर लीजिए, λ2 और λ1। सो रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 बाई λ2 वो इक्वल टू आंसर हो गया 1/1। एडवांस का क्वेश्चन है, 1 लाइन का क्वेश्चन, 1 सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट, सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बहुत फेमस है, जिसमें फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, स्प्लिटिंग करना। नेक्स्ट, आईटी मेन में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल है, मास m है और इस पे न्यूट्रॉन अटैक किया और 0 न्यूट्रॉन 1 स्लो अटैक किया और ये फ्यूजन हो गया, ये फ्यूजन ब्रेक कर गया। फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन आपको पढ़ना है आगे 12th क्लास में, फ्यूजन ब्रेक कर जाना। और ब्रेक करके स्टेटमेंट लिखा हुआ कि 2 पार्ट में निकला, एक पार्ट का मास जो है m1 रहा और दूसरे पार्ट का मास है 5m1 है। ऐसे ये ऑफकोर्स ये बुलेट हो गया, बुलेट आगे जाएगा और ये पीछे जाएगा, ठीक है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा हुआ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ M1 का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 1 इज इक्वल टू लैम्डा, देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 2 का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन वही है, आईटी वाला क्वेश्चन है, चाहे आप गन और बुलेट सिस्टम का है, कि जैसे ही स्प्लिटिंग या ब्रेक कर रहा है न्यूक्लियस एट रेस्ट, ये रेस्ट में है और स्प्लिट किया 2 पार्ट में, एक पार्ट आगे जाएगा, बुलेट हल्का वाला आगे जाएगा, भारी वाला पीछे जाएगा, और दोनों का केस में यहाँ लीनियर मोमेंटम P1 मस्ट बी इक्वल टू P2 और इस तरह λ1 मस्ट बी इक्वल टू λ2। सो M1 V1 मस्ट बी इक्वल टू M2 V2, ऐसे जो निकालना हो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो जैसे ही स्प्लिटिंग गन और बुलेट सिस्टम होता है उसमें लीनियर मोमेंटम, वेवलेंथ या फिर आपको M1 V1 M2 V2 ये सेम रहेगा। सो अगर फर्स्ट का वेवलेंथ λ1 है, λ1 इज इक्वल टू λ2, सॉरी, सो λ1 λ2 बराबर है, तो λ1 लैम्डा लिखा हुआ है, देन λ2 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा। मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर देता हूं अभी, तो ये है रिजल्ट। यूरेनियम है और 92 है और यहाँ पे 235 है, ऐसे रेस्ट में ऐसे, ठीक है। या ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, कोई न्यूक्लियस है 220 है और न्यूक्लियस एटॉमिक वेट है रेस्ट में, और स्प्लिट कर गया, यहाँ स्प्लिट किया, एक न्यूक्लियस स्प्लिट किया 216 में बड़ा वाला, और एक है हीलियम है अल्फा जो हुआ छोटा वाला हुआ। तो ये पार्ट हुआ 1 और ये पार्ट 2 है, तो ये एक हैवी न्यूक्लियस है, रेस्ट में है, स्प्लिटिंग हो रहा है या डीके कह सकते हैं, टूट जाना, डीके। और 2 न्यूक्लियर पार्ट में एक पार्ट आगे गया, एक पार्ट पीछे गया, तो ये न्यूक्लियर पार्ट जो हुआ वो आगे गया और ये गया पीछे। अब इसका मोमेंटम P1 है या इसका मोमेंटम P2 है। सो मोमेंटम चाहिए तो P1 मस्ट बी इक्वल टू P2, ऐसा होगा। या डी ब्रॉगली वेवलेंथ λ1 मस्ट बी इक्वल टू λ2। V1 V2 में रिलेशन चाहिए तो P1 बताइए। P1 का मतलब हुआ M1, इसका मास है 4 और स्पीड है V1, और P2 इज इक्वल टू इसका मास है 216 और V2 है ऐसे। तो स्पीड में रिलेशन चाहिए तो स्पीड के लिए ऐसे बना सकते हैं, यह इधर जाएगा, इसका स्पीड V1 है और इसका स्पीड है V2 है, ऐसे जाएगा ये। तो V1 V2 P1 P2 आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। सो वेलोसिटी के लिए पूछता है तो आप डायरेक्शन भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा केयर करना है डायरेक्शन के लिए, कि आप ऐसे पूछा जाएगा। मान लीजिए यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं और V2 सॉल्व कर रहे हैं, तो V2 इज इक्वल टू है 4 और V1 डिवाइड बाई 216।
सो V2 इज इक्वल टू यहाँ लिख रहे हैं V1 और डिवाइड बाई यहाँ से कैंसिल करेंगे 54 हो गया ऐसे। ये स्पीड के लिए है, स्पीड के लिए है। अगर आप पढ़ेंगे वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ पार्टिकल 2 जो सेकेंड पार्टिकल है, तो वेलोसिटी जब पढ़ेंगे ना तो ध्यान रखेंगे वेलोसिटी लिखेंगे तो यहाँ माइनस साइन करना जरूरी है। V1 डिवाइड बाई 54 ये जरूरी है आपका वेलोसिटी के लिए। क्यों? तो आप देख रहे हैं कि V1 आगे है और V2 क्या है? पीछे। तो V1 आगे है, V2 पीछे, वेलोसिटी पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है ना, आप इसको I कहेंगे। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में डायरेक्शन होता है। अगर इसको I कहेंगे तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा -I, तो माइनस लिखना पड़ेगा आपको। सो और क्वेश्चन मैं आपको चेक करता हूँ कि लिनियर मोमेंटम, बहुत सारा क्वेश्चन में फिजिक्स का एप्लीकेशन है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो था आईटी मेन का क्वेश्चन 2019 का। ये थोड़ा अच्छा है, कॉन्सेप्ट तो वही है जो अभी हम लोग बार बार फ्यूजन डीके कर रहे थे, वही कॉन्सेप्ट है, बट ये उससे भी अच्छा है। ये रेस्ट में नहीं है, रेस्ट में नहीं है, मूविंग है, वो चल रहा है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ए लिखा हुआ है और चलते चलते मूव करते करते फ्यूजन हो गया, ब्रेक कर गया। टू आइडेंटिकल पार्ट बी एंड सी, आइडेंटिकल पार्ट बी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में और सी जो है अपोजिट आ जाएगा और उसका स्पीड आधा हो गया। इसका स्पीड v है तो इसका स्पीड v/2 है। अब इसका वेवलेंथ लिखा हुआ है, इन दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए, ठीक है, ये निकालना आपको, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन ये होता है कि पार्टिकल रेस्ट में है, गन और बुलेट रेस्ट में है, फायरिंग हुआ, एक आगे गया एक पीछे गया, बट इसमें ये भी चल रहा है, ये भी चलते हुए गन बुलेट भी चल रहा है और फिर फायरिंग हुआ तो एक दोनों का बराबर बराबर मास है, एक आगे गया लिखा हुआ है, एक पीछे गया। ये दिया नहीं है, मैं अपने मन से ले लिया। ये भी आधा लिखा हुआ है कि उसका हाफ है तो मैंने v/2 ले लिया। ये भी v0 नहीं लिखा हुआ, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा हुआ तो वो मैंने ले लिया। चलिए, किसी भी टाइप का फ्यूजन हो, कोई भी फ्यूजन हो, गन बुलेट सिस्टम हो, तो सबसे पहले हमें लगाना है कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। So conservation of linear momentum. So linear momentum कंजर्व करना, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम हुआ, उसमें हो गया हम लोग का इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का मतलब ये है इनिशियल, ये है m और ये चल रहा है v0 से। फाइनल मोमेंटम, इसका मास है m/2 और स्पीड है v और इसका मास है m/2, बट उल्टा अपोजिट। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम आप जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका माइनस करना पड़ेगा m/2 और इंटू v/2, ऐसे लिखना होगा। उल्टा है, ऐसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ v0 इज इक्वल टू v/2 माइनस v/4। सो v0 इज इक्वल टू 2, सो v/4। सो v इज इक्वल टू जो हो गया वो है 4v0, ऐसा हो गया इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। आप जानते हैं मोमेंटम ऑफ लिनियर मोमेंटम, सॉरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ बी और बाई, अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में आंसर पूछा जा रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए, तो h बाई यहाँ पे बी के लिए, तो मास है m/2,
m/2 और स्पीड है v, और यहाँ पे h और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ a, मास है m और स्पीड है v0, ऐसे है। ठीक है, सो h h कैंसिल हो गया, m और m कैंसिल हो गया। सॉल्व कर लीजिएंगे, यहाँ v इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे, v की जगह 4v0 करेंगे तो v0 और 1/2 आ जाएगा। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ b जो चाहिए था, सॉल्व करेंगे, लेमडा a/2 हो गया, ऐसा। सो एच एच कैंसिल, एम एम कैंसिल, वी के जगह 4v0 रखना है तो 2v0 और v0 करेंगे तो 1/2 हो गया, हो गया। यही काम इसके लिए कर लेंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द सी डिवाइड बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए, तो सी का हुआ h और बाय मास, मास हुआ m/2 और स्पीड है इसका v/2, और यहाँ पे h और a का मास है m और स्पीड है v0 है, तो h कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया और v के जगह यूज करना है 4v0, सो 1 हो गया, 1 आ रहा है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ सी इज इक्वल टू लेमडा ए। चेक कर रहा हूँ मैं, आंसर चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे b का जो है वो लेमडा a/2, सो लेमडा a/2 और लेमडा ए, ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है जो फिजिक्स के एप्लीकेशन से डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम लोग को सॉल्व करना है, बट इजी। रेस्ट वाला पार्टिकल जो था वो उसका हम लोग बना लिए, वो तो बहुत इजी है, ये थोड़ा उससे बेटर था बट आसान है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था और ये था आईटी मेन का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले आपने देखा था कि जस्ट फ्यूजन हो रहा है, टूट रहा है ना, एक पार्टिकल दो पार्टिकल में ब्रेक कर रहा है, वहां हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ सॉल्व करना था। यह फ्यूजन है, जुट रहा है, यहाँ टूटेगा नहीं, जुट रहा है। ये लिखा होता क्वेश्चन में, टू पार्टिकल, पार्टिकल 1 डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 1, पार्टिकल 2 डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा 2, परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर मूव किया और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, मतलब 1 और 2 दोनों मिलकर सट गया दोनों। और अब हमें चाहिए इनका जो है आपका जो रिजल्टेंट डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो निकालना। चलिए देखिए तो यहाँ पे, सो ये है आपका पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 1 का मोमेंटम, मान लीजिए मोमेंटम है p1, ठीक है, और यह पार्टिकल 2 है, 2 का लीनियर मोमेंटम है p2 है। एक मोमेंटम p1 है और p2 है, लीनियर मोमेंटम हुआ, ठीक है, और दोनों ऐसे कोलाइड किया और कोलाइड करने के बाद यहाँ लीनियर मोमेंटम जो हो जाएगा वो p हो गया, ऐसा। तो आप जानते हैं ये, इसमें कोई नया नहीं है, रिजल्टेंट लेना जानते हैं, दो वेक्टर है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको, क्योंकि वेक्टर को पैरेलली तो शिफ्ट करना जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं फिजिक्स में। p1 हो गया और इस वेक्टर को आप बोल सकते हैं p2, और ये p1 और p2 के बीच में एंगल तो देख रहे हैं 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट होगा वो आप जानते हैं कि √p1² और प्लस p2², ये पढ़ा हुआ आपका, आप पढ़े हुए हैं, ऐसा हो गया। P1 P2 आपको निकालना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में आप जानते हैं कि लैम्डा 1 इज इक्वल टू h बाई P1 हो गया, ठीक है। सो P1 इज इक्वल टू, आप चाहें तो लिख सकते हैं h बाई लैम्डा 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और एग्जैक्टली सेम अगर हम लोग यहाँ P2 पढ़ेंगे तो P2 इज इक्वल टू h बाई लैम्डा 2, ऐसे पढ़ सकते हैं। सो P1 हो गया और P2 हो गया, ठीक है। P की जगह आप लिख सकते हैं, अब बाकी फाइनली सॉल्व कर लेंगे। P की जगह आप लिख सकते हैं h बाई लैम्डा इज इक्वल टू √p1², सो h² बाई लैम्डा 1² प्लस h² बाई लैम्डा 2²। सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई लैम्डा² इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1², 1 बाई लैम्डा 2², आंसर में है। तो ये सब वर्क करना है, 1 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है, तो ये हो गया। तो फ्यूजन के लिए भी पढ़ना था और फ्यूजन के लिए भी, अगर कंबाइन किया परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, उसके लिए भी पढ़ना था। और क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईडी मेन का क्वेश्चन है। ये सब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है कि जिसमें स्प्लिटिंग करना, डीके करना और कॉम्बिनेशन करना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप कंबाइन करना है, ये पार्टिकल है एक्स है, एक पार्टिकल वाई है और दोनों मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखा हुआ कि इनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। कंबाइन कर रहा है, दोनों कंबाइन किया, फ्यूजन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ और एक नया पार्टिकल पी बन गया, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए। कोई भी डीके हो रहा है या कॉम्बिनेशन है, हर केस में कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना है। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल, ऐसे लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्शन के साथ लिखना है। जैसे इसका लिखेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ द एक्स और माइनस लीनियर मोमेंटम ऑफ वाई इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल पी का लीनियर मोमेंटम। तो एक्स ऐसे चल रहा है, वाई उल्टा चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, हो गया। अब देखिए, आप जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ जानते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h बाई पी होता है। सो लीनियर मोमेंटम की जगह आप h बाई लैम्डा भी यूज कर सकते हैं। सो एक लाइन का आंसर था, आया होता आईटी मेन में, बट अच्छे क्वेश्चन में सब आता है कि यहाँ पे लिख सकते हैं h बाई लैम्डा एक्स माइनस h बाई लैम्डा वाई इज इक्वल टू यहाँ पे h बाई लैम्डा पी, ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। So 1 by lambda p is equal to 1 by lambda x minus 1 by lambda y. So lambda p is equal to lambda x into lambda y by lambda y minus lambda x. हो गया आंसर। ये देखिए, तो इस तरह आपका फिजिक्स में फिजन, फ्यूजन, कॉम्बिनेशन, डिसोसिएशन, उसके लिए काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाता है आईटी एडवांस में भी, मेन में भी, और पैटर्न ये सब मेडिकल के लिए भी है क्योंकि एक एक लाइन का क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन ऐसे इस तरह से आपको पूछा जाता है कि बताइए कि यहाँ पे एक कोई ट्री है, ग्रीन ट्री है, ऐसा मान लीजिए यहां से एक कोई एप्पल है और एप्पल ड्रॉप कर गया, ये ड्रॉप कर गया। ड्रॉपिंग का मतलब u इक्वल टू 0 और हाइट लिखा होता है h, ये अर्थ से h हाइट पे था, वो ड्रॉप कर गया। ये अर्थ ग्राउंड है, ग्राउंड से h हाइट पे है और ड्रॉप किया, और ड्रॉप करते समय यहाँ पे जस्ट ए पॉइंट से ड्रॉप किया, ये पॉइंट ए है और बी पॉइंट पे आया है, तो ड्रॉप करते हुए गिरते हुए आ रहा है। नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एप्पल एट पॉइंट बी, ये चाहिए। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एप्पल वेवलेंथ ऑफ एप्पल at point B. पॉइंट बी पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एप्पल जो है वो ड्रॉप कर रहा है, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए एट पॉइंट बी पे। सो 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, सब लोग जानते हैं कि अगर कोई टावर है और टावर से अगर यहाँ से कोई ब्लॉक को ऐसे, अगर टावर का हाइट स्मॉल h जो भी लेना है, और अगर आप यहाँ से कोई एप्पल है या एनी ब्लॉक को u इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से अगर आप ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करते ही यहाँ जैसे ही ये हिट करेगा, इस पॉइंट पे स्पीड जो हुआ √2gh, तो स्पीड होता है √2gh जस्ट अर्थ पे कोलाइड करने से पहले।
पढ़े हुए हैं आप, ये पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे जो स्पीड एट पॉइंट बी वो है √2gh। ठीक, बाकी कर लेंगे। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट पॉइंट बी h/mv, कैपिटल एच कर लीजिएगा तो, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट से, कहीं आपको दिक्कत हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट एक जैसा लगने लगेगा। तो प्लीज कैपिटल एच कर लीजिए, यहाँ पे कैपिटल एच कर लीजिएगा, ये है कैपिटल एच कर लीजिएगा, यहाँ √2gh कैपिटल एच कर लीजिएगा। सो पेपर में पूछा हुआ था डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट पॉइंट पी, ऑप्शन में था कि ये h पे पावर -1/2, ये इस ऐसे पूछा गया था कि किस कैसे डिपेंड करता है, तो h पे पावर -1/2। ये हो गया 38 क्वेश्चन हुआ। अभी 12 और हम लोग डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर